अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आप सब का फेवरेट गले का डिज़ाइन। इसके लिए हमने यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है। बुकरम के इस पीस की चौड़ाई 9.5 इंच है और इस पीस की लंबाई 11.5 इंच है। इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है और इस गले की गहराई 4 इंच लेंगे। अगर आप बड़ा गला पहनते हैं तो यहाँ पर 1-1 इंच आप बढ़ा सकते हैं निशानों को। और इस निशान के ऊपर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरे निशान के ऊपर भी इसी तरह से सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को भी आपस में इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर गले को भी हम गोल शेप देंगे। इसी तरह से इसमें गोलाई में हम निशान लगा लेंगे और उसकी बाहर की साइड भी 1-1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसके नीचे की तरफ भी 1 इंच का निशान लगा लेंगे और इन निशानों को भी आपस में इस तरह से मिला लेंगे और ऊपर से भी इस तरह से हम गोलाई में इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और अब इस गले की कटिंग कर लेंगे। अंदर से भी इसकी कटिंग इसी तरह से कर लेनी है। यहाँ पर हमने फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसके बैक साइड के गले की भी इसी तरह से इस गले के अंदर वाले पीस को रख कर बैक साइड के गले की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इस पीस को एक्स्ट्रा बुकरम के ऊपर रख कर निशान लगा लेना है और इसकी बाहर की साइड भी आधा इंच निशान लगा लेंगे और इसके बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसके फ्रंट और बैक दोनों गलों की कटिंग कर ली है। अब हम इसको एक कपड़े के ऊपर इस तरह से इसका अंदर वाला पीस इसके अंदर रखते हुए चिपका लेंगे और यहाँ पर मैंने बुकरम को कपड़े के साथ चिपका लिए है। अब गले की साइडों से आधा इंच कपड़ा छोड़कर हम बाकी कपड़े की कटिंग करेंगे इस तरह से और इस अंदर वाले पीस को भी हटा लेंगे और जो आधा इंच कपड़ा हमने गले के बाहर छोड़ा है उसको इस तरह से गले के ऊपर सिंगल फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ इसकी दोनों साइडों में हमने कट भी लगाए हैं। और यहाँ पर इसका ऊपर का भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट लेंगे और इस तरह से हम गले को फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में भी इस तरह से टेप कट लगा और यहाँ पर मैंने कपड़े की 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इनके नीचे हमने बुकरम पहले से अटैच कर ली है और इनके ऊपर इसी तरह से इसी मशीन के साथ हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। इस तरह से एक पट्टी में हमने इस तरह से सिंपल सिलाइयाँ लगाई हैं और दूसरी पट्टी में इस तरह से हमने बॉक्स बनाए हैं इसी तरह से। और यहाँ पर जो पट्टियाँ बनाने के लिए हमने कपड़ा यूज़ किया है वो हमने तिरछा काटा था और इसके अंदर जो बुकरम हमने अटैच किया है उसे भी हमने तिरछा काट लिया था। आप चाहें तो मशीन की इस सुई के अंदर डबल धागा डालकर इस तरह की सिलाइयाँ लगा सकते हैं और या फिर इसकी बॉबिन के अंदर इस तरह से डबल धागा डालकर आप सिलाइयाँ लगा लें। मैंने इसकी बॉबिन के अंदर डबल धागा डाला है और ये सिलाइयाँ लगा ली हैं और इन पट्टियों की लंबाई हमने 14 इंच ली है और इनकी चौड़ाई 2.5 इंच से थोड़ी सी कम है और इन पट्टियों को दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इन पट्टियों के ऊपर थोड़ा सा शावर करके आप इस्त्री की मदद से इन पट्टियों को कोई भी शेप दे सकते हैं। हम इन पट्टियों को इस तरह से वी शेप देंगे और यहाँ पर मैंने इन दोनों पट्टियों को इस्त्री करके अच्छे से जो शेप हमें चाहिए थी वही शेप दे ली है। ऊपर से ज़रा सा हमने इसमें वी कट बनाया है और इसी तरह से आप तिरछी कटी पट्टियों को इस्त्री की मदद से कोई भी शेप दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर। और यहाँ पर हमने कुर्ती की फ्रंट साइड ली है। इसके सेंटर में हम इस गले को रखेंगे और जो इस गले का कट है उसके अंदर हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम सिर्फ इसके कट के अंदर लगाएंगे यहाँ तक और अब इस सिलाई को निकाल लेंगे और अब इस गले को दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो पट्टियाँ हमने तैयार की हैं उन पट्टियों को इस तरह से इस गले के ऊपर रखेंगे और इस पट्टी को इस कट से 1 इंच ऊपर रखेंगे इस तरह से और यहाँ इसके पट्टी के किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर लेंगे। पट्टी को गले के बिल्कुल साथ साथ रखना है और इस सिलाई को हम सेंटर में ले आएंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे और इस पट्टी को कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे
और यहाँ पर एक साइड की सिलाई लगाकर हम ये सिलाई निकाल लेंगे और यहाँ पट्टी की दूसरी साइड के किनारे के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। एक साइड की पट्टी मैंने लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड की पट्टी को भी गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। इसी तरह से पट्टी को काट के बिल्कुल साथ रखना है और अब इस पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरह से बिल्कुल बराबर ले आएंगे और इस पट्टी को भी दूसरी पट्टी के ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाली पट्टी को नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरह से अंदर की तरफ और अब इस तरह से मोड़ेंगे और इसके नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर दोनों पट्टियों को मैंने गले के साथ अटैच कर लिया है। अब गले को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ बुकरम के बिल्कुल साथ साथ गले की गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे। गले के अंदर की सिलाई मैंने लगा ली है और अब गले के अंदर 1 सेंटीमीटर जितना कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़ा हम निकाल लेंगे और अब इस गले को पलट कर सीधा कर लेंगे। गले को सीधा करके इसके ऊपर अच्छे से इस्त्री कर लेनी है और अब हम इसकी बैक साइड का गला तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुर्ती की बैक साइड ली है। इसके ऊपर जो हमने इसके लिए गला काटा था वो इसकी बैक साइड के सेंटर में रखकर इसके अंदर के पीस के साथ अटैच कर लिया है और इसके अंदर का पीस हमने हटा लिया है और गले के अंदर आधा इंच कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़ा हम काट लेंगे इस तरह से और इस कपड़े के अंदर 1-1 इंच की दूरी पर इस तरह से काट लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने ये ग्लू लिया है, इसको इस तरह से गले के बुकरम के ऊपर लगाएंगे और इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़कर इसके ऊपर चिपका लेंगे। आप यहाँ इस्त्री की मदद से भी इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। और अब हम कुर्ती की फ्रंट और बैक साइड के कंधों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और सिलाइयाँ लगा लेंगे। दोनों साइड कंधों के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी काट ली है। इसके ऊपर भी इसी तरह से हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। इस पट्टी को भी हमने डायगोनल शेप में काटा है और इस पट्टी के किनारे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो कंधे के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन वाला है उसके अंदर इस तरह से रखेंगे और इस पट्टी को पाइपिंग की तरह थोड़ा सा बाहर रखकर बैक साइड के गले के अंदर अटैच करेंगे। कपड़े को इस तरह से ज़रा सा फोल्ड करना है अंदर की तरफ आधे इंच के करीब और गले के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई गले के बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाएंगे। इसके बैक साइड के गले में आपने तिरछी पट्टी ही काट कर लगानी है और अब यहाँ से हम इस एक्स्ट्रा पट्टी को काट लेंगे और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मार्जिन वाले कपड़े के अंदर इस तरह से डालेंगे और किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से इस पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। यहाँ से मैंने इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से इस्त्री कर लिया है और अब हम इस गले के ऊपर तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, सिलाई भी इसके ऊपर बहुत ही आसानी से लग सकती है। यहाँ पर मैंने इस पूरे गले के अंदर तुरपाई कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गले के डिज़ाइन के अंदर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।